कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहृद सुच स्नेह सित शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। अरे भैया, जब अपनी प्रिया के साथ, अपनी पत्नी के साथ एकांत में मिलता है तो उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाहों पर अपने आप को निछावर कर देता है। कि जब उसकी प्रिया मिलती है पत्नी और अनुकंपिताया संगम रहस्य की बातें करती है और रुचिरांश मंत्रान ऐसे रुचिकर मंत्र बोलती है और अनुकंपिताया वो अपनी कृपा की बात करती है कि मैं आप पर विश्वास करके, आप पर भरोसा करके हम अपने भाई को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने सगे संबंधी सहेलियों को छोड़कर आई हूँ और आप मुझसे स्नेह नहीं करेंगे तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। संगम रहस्य, आसक्ति पूर्वक जो एकांत में मिलन होता है तो रहस्य की बातें, इसी तरह की रहस्य की बातें होती हैं और रुचिर लगता है। और उसमें भी नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली में इतना स्नेह में बंध जाता है, इतना स्नेह में बंध जाता है कि हद हो गया। अगर कहीं से आता है तो बच्चे जब छोटे छोटे कलाक्षराणाम जब तोतली बोली में बोलते हैं पापा, अब तो इतना मुग्ध होकर उस बच्चे को लेकर घंटों चूमता है, खिलाता है, स्नान कराता है और गोद में लेकर सोता है। ओहो क्या सुख है। इस तरह ये प्रहलाद महाराज के ये वाक्य इतने प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक, इसको अनुभव किया जा सकता है। कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, अपने बच्चों की तोतली बोली में इतना लुभ जाता है कि अरे मित्रों, उसे कैसे छोड़ सकता है, उस स्त्री को, उस बच्चे की व्यामोह को कैसे छोड़ा जा सकता है। असंभव बात है। वो दीन हो जाता है, उसी में रम जाता है, छोड़ नहीं पाता है और विषय भोग के अनेक सामग्री, अनेक उपकरण को घर में जुटा कर रखता है। उस कीड़े की तरह, जो रेशम के कीड़े हैं, कई बार उदाहरण आता है, और वैसे फंस जाता है, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं होता। त्यजेत कोश कृद्वे मान कर्माणि लोभा द वितृप्त काम। उस रेशम के कीड़े की तरह उसमें व्यवस्था करता है इधर से उधर। औपस्त जहिवम बहुमन्यमान कथम विरज्यत दुरंत मोह। वो कैसे वो मोह को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ पाता है, उसमें फंस जाता है। कहते हैं अरे भाई, साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, विद्वान होकर भी उसमें से नहीं निकल पाता। ऐसा ये संसार है, भोग की सामग्री। तो इस प्रकार नहीं निकल पाता है। और फिर यतो न कश्चित क्वचा कुत्र चिदवा दीन स्वमात्मान मलम समर्थ विमोचितुम काम दिशाम विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगडो विसर्ग। अद्भुत बात कहते हैं कि देखो भाई, सबसे मुश्किल बात है जो व्यक्ति कामनियों के मनोरंजन का विषय कीड़ा मृग बन जाता है। कीड़ा मृग माने खेलने वाला पशु, जैसे बंदर। अब तो ये ऐसा बंधन है कि वो बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार इस बंधन से निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं विमोचितम काम दिशाम विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगडो विसर्ग यतो न कश्चित क्वच कुत चिदवा दीन स्वमात्मान मलम समर्थ। कहते हैं यह बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि जो स्त्री को सब कुछ मानकर उसके हाथ में अपना जीवन दे देता है, कीड़ा मृग बन जाता है, तब तो बड़ा मुश्किल है। नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मरकट की नाई। इस तरह से बसीभूत होकर और बंदर की तरह नाचता है और इस अवस्था में नहीं छोड़ पाता है। इसलिए है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, ततो विदुरात परिहृत दैत्या दैतेषु संगम विषयात्मकेषु। इसलिए है मेरे प्यारे मित्रों, इन विषयों को, चाहे वो स्त्री जनित विषय हो या देखने वाला हो सिनेमा हो या होटल का भोजन हो जीभ वाला या कुछ भी हो, सबको परिहृत विदुरात, दूर से ही छोड़ दो, काफी दूर से छोड़ दो। विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से छोड़ दो।
जिन दैत्यों के संग में विषय उपलब्ध है उनका संग छोड़ो। दैतेषु संगम विषयात्मकेषु, मेरे प्यारे भाइयों तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से छोड़ दो। तब क्या करें? तो कहते हैं उपेत नारायण मादिदेवम, आ जाओ भगवान नारायण की शरण में आ जाओ, क्योंकि सब मुक्त संगई रिश्तोपवर्ग, जब संसार की आसक्ति छोड़ दो और उन महात्माओं का संग करो, साधु पुरुषों का संग करो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करते हुए एक से एक बात महत्वपूर्ण कहते हैं कि मित्रों देखो, सभी जीवों पर दया करना और सबके साथ सौहार्द करना, आसुरी भाव त्याग करना, प्राणी मात्र के प्रति दया करना, सबकी भलाई करना, यही भगवान को प्रसन्न करने की विधि है। देखो, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुर्वत सौहृदम आसुरम भाव उन्मुच्य अजया तुष्य तथोक्षज। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करो। और यह सब निर्मल ज्ञान जो है शास्त्र का, यह जो विविध प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष की गति देने वाला इस संसार के धर्म है, राजनीति है, वो किसी काम का नहीं है। मैं तो सत्य सत्य तुम लोगों से बतला रहा हूँ मित्रों। धर्मार्थ काम इतियो विहित त्रिवर्ग इच्छा त्रयी नय दमो विविधा च वार्ता मन्ने तदेत दखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृद परमस्य पुंसः। मित्रों, मैं सही कहता हूँ, जो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही गई है, पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है, उसमें आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, दंड नीति, जीविका के विविध साधन, ये जितने प्रतिपाद विषय हैं वेद के, ये सारे विषय परम हितैषी परम सुहृद भगवान के समर्पण में, भक्ति में सहायता नहीं कर सकता तो व्यर्थ है। जितने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है सब व्यर्थ है। प्रभुपाद जी तो कसाई खाना कहे हैं कि जितने स्कूल कॉलेज है अविद्या पढ़ाई जा रही है, ये मनुष्यों के जीवन नष्ट कर दिया जाता है, ये कसाई खाना है अविद्या। तो कहते हैं सारे ज्ञान, कर्म कांड, न्याय, तर्क, साथ, दंड नीति, जीविका के साधन, बिजनेस, व्यापार की जो भी पढ़ाई है, अगर सब कुछ भगवान परम पुरुष के चरणों की ओर नहीं ले जाती है तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। उसे मैं निरर्थक मानता हूँ, सार्थक नहीं मानता। और मैं सार्थक तभी मानता हूँ जब वो पढ़ाई भगवान में, सा विद्या तन्मति रेया, विद्या वह है जिससे मति भगवान में लग जाए, और कर्म वह है जो भगवान को संतुष्ट कर सके। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया, कर्म वह है जो भगवान को संतुष्ट कर सके, और विद्या वह है जो भगवान में मति लगा सके। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन सब कामों को छोड़ो। ज्ञानम तदेत दमलम दुर्वाप माह नारायणो नरसख किल नारदाय एकांति नाम भगवत तदं अंकिंचना नाम पादा रविंद रजसा प्लुत देहि नाम सात। अरे मित्रों, यह जो ज्ञान मैं आप लोगों को बताया, इस ज्ञान को नर नारायण बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। इस ज्ञान को देवर्षि नारद बोलते हैं, और यह ज्ञान उन महात्माओं के द्वारा प्राप्त हो सकता है जो भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन है। उन भक्तों के चरणों की धूलि में स्नान करने पर यह मिल सकता है ज्ञान। पादा रविंद रजसा प्लुत देहि नाम स्यात्, जो भगवान के भक्तों का, अकिंचन भक्तों के चरण रज में स्नान करता है, मतलब उनको समर्पण करता है, उनकी बात मानने पर तैयार होता है, तब सूतम मेतन मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम। यह ज्ञान जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं यह ज्ञान सुना हूँ। धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देवदर्शनात्, यह शुद्ध भागवत धर्म मैं देवर्षि नारद के मुख से सुना हूँ। गुरु जी के पूछने पर नहीं बताए, पिताजी के पूछने पर नहीं बताए। कहाँ से सीखे हो? गुरु जी पूछ गए, कहे बेटा सत्य सत्य बतलाना, झूठ मत बोलना, हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु जी से कपट मत करना, सही बताना। फिर भी नहीं सही बता पाए। बता दिए कि भगवान के भक्तों के चरणों में आश्रय लेने से भक्ति मिलती है,
लेकिन यह कहाँ से ज्ञान लिया ये नहीं बताए, यहाँ बिना पूछे बता रहे हैं। तब सहपाठियों ने पूछा, तुम अपने गुरुजी को छोड़कर और कहीं तो गया नहीं, फिर इसी छोटी अवस्था में तुमने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? बालश्याम तो पुरस्थस्य महत् संगो दुरन्वय, इस बचपन में अधिक से अधिक पिताजी के घर में, माँ के गोद में और बाद में गुरुकुल में, इसके अलावा तो कहीं गए नहीं, हम लोग तो जानते ही हैं। लेकिन वो महात्मा नारद मिले कहाँ? छिंदी न संशयम सौम्य, कहाँ तुम्हारा ये ज्ञान हुआ? हमको शंका हो गया, कहाँ तुमको नारद जी सिखाए? बोलो प्रहलाद, कहाँ नारद जी से भेंट हुई? तो फिर 7वां अध्याय प्रारंभ करते हुए नारद जी कहते हैं कि एवं दैत्य सुते पृष्ठो महाभागवतो सुरः वाचो स्मयन मानस्तान स्मरण मदनुभासितम। तो इस प्रकार दैत्य बालकों के प्रश्न करने पर परम प्रेमी भक्त मेरी बात का स्मरण करते हुए मदनुभासितम, मैं जैसा बतलाया था उसको मुस्कुराते हुए कहने लगा। तब प्रहलाद कहते हैं कि जब हमारे पिताजी उग्र तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तो देवराज इंद्र को जब पता चला कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, तो देवताओं की सेना लेकर आए और हमारे पिताजी के राजधानी पर चढ़ाई कर दिए। और पिताजी के अनुपस्थिति में दैत्य दानव भागने लगे और देवता लोगों पर इतना बल बढ़ा था कि वे हमारे परिवार के लोगों को, हमारे मंत्रियों को तहस नहस कर दिए। देव सेना के सामने हमारी दैत्य सेना नहीं टिक पाई। जब सब लोग भाग गए, तो जब इधर उधर भाग गए तो देवता लोग राजमहल में प्रवेश कर गए। राजमहल में लूट खसोट चालू किए, यहाँ तक हमारी माँ कयाधु को इंद्र पकड़ कर ले जाने लगे। और उस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था। उस अवस्था में देवराज इंद्र हमारी माँ को बंदी बना लिए। बेचारी कुररी पक्षी की तरह बिलाप कर रही थी, रो रही थी, लेकिन देवराज इंद्र छोड़ा नहीं। जब ले जाते समय जंगल के रास्ते में हमारी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। दैव जोग से देवर्षि नारद से भेंट हो गई। तो देवर्षि नारद देवराज इंद्र को रोकते हुए कहे कि अरे देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। एक तो स्त्री है, दूसरे गर्भवती है, ये सती साध्वी है, परनारी है, त्रिलोकी का स्वामी है, देवराज इंद्र है। तुम दूसरे को, स्त्री को इस प्रकार बलात् घसीटते हुए ले जा रहे हो। ये बेचारी रो रही है, इस तरह इसे ले जाना उचित नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो, इसका तिरस्कार मत करो, छोड़ दो। अब देवर्षि नारद रोक दिए। तब इंद्र बोलते हैं कि हे देवर्षे, मैं इस स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। इसके पेट में, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का उग्र तेजस्वी बीर्ज है, और जब ये बच्चा जन्म लेगा तो इस बच्चे का वध करूंगा और इस स्त्री को मैं छोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते हो देवराज इंद्र, इसके गर्भ में भगवान का प्रेमी भक्त है, अत्यंत बली है, निष्पाप महात्मा है। तुम्हारे पास इसको नष्ट करने की शक्ति नहीं है। इस तरह का प्रयास मत करो। इस कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है। अब इंद्र कोई तर्क नहीं करते हैं। देखिए वैष्णवता, सहज विश्वास कर लिए नारद जी के बात पर। इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, यह जानकर देवराज इंद्र हमारी माँ की परिक्रमा किए, बड़ी शुद्ध भाव से भगवत भक्त इसके गर्भ में है, माँ की प्रदक्षिणा किए और फिर अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद हमारी माँ को आश्रम में ले आए, निजाश्रमम, अपने आश्रम में, और आ करके कहे कि बेटी आश्वास से होश्यताम वत्से जावत ते पतुरागमम। हे बेटी, तुम हमारे आश्रम में तब तक रहो जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौट नहीं जाता है, तब तक यहाँ रहो। तो जो आज्ञा कहकर बड़ी निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम में हमारी माँ रहने लगी, बड़ी आनंद से रहने लगी। और पिताजी जब तक घोर तपस्या करके नहीं लौटे तब तक रही। तो मेरी माँ गर्भवती थी, गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना के लिए साधुओं के यहाँ सदाचरण में लग गई। माँ साधुओं के आश्रम में रहती थी, तो साधु लोग जैसे कहते थे वैसा करती थी, जो कहते थे सुनती थी।
और सत्संग में भाग लेती थी, कथा सुनती थी। तो देवर्षि नारद परम कारुणिक हैं। ऋषि कारुणिक तस्या प्रादादु भयमीश्वरम धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च मामय पे उद्देश्य निर्मलम। हमको उद्देश्य करके, हमारा ध्यान रखकर देवर्षि नारद हमारी माँ को भागवत धर्म सिखाने लगे। यह ध्यान रखे कि चलो इसके गर्भ में भक्त है, सुनेगा। देखिए, हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान का भजन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। माता के गर्भ में भी श्रवण किया जा सकता है, एक प्रबल उदाहरण है। माता के गर्भ में भी मंगला आरती में भगवान का दर्शन किया जा सकता है। महाराज परीक्षित ने मंगला आरती सबसे पहले माता के गर्भ में किया। गर्भ में भगवान दर्शन दिए और सबसे सुंदर दर्शन महाराज परीक्षित किए। और यहाँ माँ के गर्भ में श्रवण हुआ, कथा सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज। बहुत समय बीत जाने से हमारी माँ स्त्री होने के कारण उसको तो एक ज्ञान की कोई स्मृति नहीं है, लेकिन गुरु जी का विशेष कृपा होने के कारण मैं उस ज्ञान को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। देखिए, गुरु जी के कृपा जरूरी है ज्ञान टिकने में। ऋषि नाम अनुग्रहितम माम, मैं ऋषि का अनुग्रह प्राप्त किया हूँ। जो ऋषि उपदेश कर रहे थे वो कृपा पूर्वक चाह रहे थे कि ये बालक इस ज्ञान को धारण करे, तो उनकी विशेष अनुग्रह से ना धुनाप्य जहात स्मृति, आज तक हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। यह है गुरु कृपा का बल। गुरु जब स्पेशल कृपा करके किसी शिष्य को ज्ञान देता है और शुभ कामना करता है, ज्ञान पढ़ाता है प्लस भगवान से शुभ कामना करता है कि हे राधा माधव, ये ज्ञान हमारे इस शिष्य में टिका रहे। ये जब शुभ कामना से, शुभ दृष्टि से देखता है और शुभ कामना भगवान से करता है, तब शिष्य अधिक दिन तक ज्ञान धारण कर सकता है। माँ के गर्भ में जो देवर्षि नारद का प्रवचन सुना था, वो ज्ञान आज काम दे रहा है। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वच, आप लोग मेरी वाणी पर विश्वास करेंगे तो वैसारधि धी श्रद्धात स्त्री बाला नाम चमे जथा, जैसी मेरी मति हुई है भगवान में, वैसी मति बच्चों को, स्त्रियों को भी हो सकता है और आप लोगों को भी हो सकता है। आप लोग भी सुनेंगे तो बच्चे तो उत्साहित है नहीं, सुनाइए नारद जी, क्या सुनाए, बताइए। तब प्रहलाद महाराज नारद जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को सुना रहे हैं। आत्मा नित्य व्ययो शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक हेतु व्यापको ह्यंग अनावृत। आत्मा नित्य है, निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, स्वयं प्रकाश है, व्यापक है, असंग है, आवरण रहित है। कोई इस पर बंधन नहीं। वो आश्रय है, शरीर का आश्रय वही है। शरीर आत्मा को नहीं ढोता है। ऐसे कभी कभी लगता है कि शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर चल रहा है आत्मा को लेकर। आत्मा शरीर को लेकर चलता है। आत्मा के उपस्थिति से शरीर में चेतना है, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं और इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष शरीर आदि में अज्ञान होने के कारण, मम बुद्धि, देहात्म बुद्धि होने के कारण मैं और मेरे के झूठे भाव में फंस जाता है। उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार नहीं होना चाहिए मैं, ऐसा नहीं। जैसे स्वर्णकार सुनार कभी कभी अशुद्ध सोना को जो मिट्टी में या पत्थर में मिला हुआ है उसको भी कलाकारी से निकाल लेता है। शुद्ध सोना तपा करके मिट्टी के अंश को हटाकर शुद्ध अंश को ले लेता है। उसी प्रकार इस प्रकृति में अप्राकृत चेतन तत्व आत्मा और अनात्मा का जो भेद हो गया है, मिश्रण हो गया है, उसमें जो आत्म तत्व बेता है, वो जो आत्म तत्व आत्मा का जो सिद्धांत है, व्यवहार है, उसके लक्षण को पकड़ लेता है, पहचान लेता है और अनात्म वस्तुओं को छोड़ देता है। और आत्म तत्व को पहचान करके वो भगवान के परम पद को स्वीकार करता है, उन्हें प्राप्त कर लेता है। इस तरह का ज्ञान नारद जी दे रहे हैं। देह और आत्मा में अंतर, पहला ज्ञान। भगवान भी प्रवचन करने लगे तो भगवत गीता यहीं से प्रारंभ की कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर का विनाश होता है, आत्मा का नहीं।
इस अंतर को समझाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार प्रकृति के जो तत्व हैं, महत तत्व, अहंकार, 5 पंच तन मात्राएं, 3 गुण, और इससे पूर्ण सृष्टि में इंद्रियों का बनना और इंद्रियों के विषय, और इससे इतना व्यापार चालू होता है, इतना भोग, उसमें भी परम पुरुष छोटे अंश में आकर के इस शरीर के अंदर आता है और इन विषयों को भोगता है। तो इस प्रकार इस शरीर के अंदर भी 2 तरह के शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये जो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश का बना हुआ स्थूल शरीर, और भीतर अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर। और इन शरीर के अंतर को समझना और इससे भी अलग है आत्मा, इसके रहस्य को समझना पड़ता है। ये पृथक तत्व है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार जो विविध प्रकार के प्रवृत्ति है जीवों का, और उन प्रवृत्ति के अनुसार लोग तरह तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं, और उन कार्यों के परिणाम से विविध शरीर मिलता है, और शरीर के अनुसार वो अपने सुख और दुख को भोगते हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनई गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुजरुह ध्यानात् तल्लिंगे क्षारणादि भी। इस तरह कहते हैं कि ये 8 सिद्धांत है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा से पहला साधन। गुरु की शुश्रूषा से, कैसी शुश्रूषा? भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करने से, सर्वलब्धार्पणेन च, और जो कुछ मिल जाए, जो अपने पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य भगवान को अर्पित करने से, जो धन प्राप्त है, जो शक्ति प्राप्त है, जो क्षमता प्राप्त है, जो बुद्धि प्राप्त है, मन प्राप्त है, उसको भगवान में लगाने से, जैसी वाणी है उसी को कृष्ण में लगाने से, अर्पित करने से। असंगेन साधु भक्ता नाम, साधु पुरुषों का संग करने से। ईश्वर आराधनेन च, और ईश्वर की आराधना करने से, भगवान की पूजा करने से। श्रद्धया तत्कथायां च, और भगवान के कथा में श्रद्धा करने से, भगवान की कथा में प्रेम करने से, भगवान की कथा वार्ता सुनने से। और कीर्तनई गुण कर्मणाम, भगवान के गुण जस का कीर्तन करने से। कीर्तन गा कर करना, कीर्तन के कई विधा है। कीर्तन जब करताल मृदंग पर झूम कर कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन है। हारमोनियम पर जस गाते हैं, भगवान के नाम गाते हैं, या झोली माला लेकर भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, वो भी नाम संकीर्तन है। गिन गिन कर संख्या पूर्वक गान नर्तन, संख्या पूर्वक उसको संख्या संकीर्तन कहते हैं। और फिर इस प्रकार भगवान के गुणों को कथा के माध्यम से जो बोला जाता है वो भी कीर्तन है। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं। क्या किए? 7 दिन कथा सुनाए। और महाराज परीक्षित श्रवण के आचार्य हैं। कीर्तने ही गुण कर्मणाम तत्पादाम बुरुहस ध्यानात्, और भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने से। और तल लिंगे क्षारणादि भी, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से, मंदिर में जाकर राधा माधव के सामने खड़ा होकर उनका दर्शन करने से। ये 8 साधन बतलाते हैं। गुरु महाराज की सेवा, जो अपने पास शक्ति सामर्थ्य है उसको भगवान में अर्पण करना, साधु पुरुषों का संग करना, ईश्वर की पूजा करना, कथा प्रेम से सुनना, श्रद्धा से, भगवान के नाम का कीर्तन करना, और भगवान के चरणों का ध्यान करना, चिंतन करना, और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तैषे साधुम मानयेत। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान सभी जगह है, यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा को पूरा करना चाहिए, सबके हृदय में भगवान है। इस प्रकार भक्त जब सब जगह भगवान को देखता है, उनके अनुपम चरित्र को सुनता है, श्रवण करके आनंद उद्रेक से उसका रोम रोम खिल जाता है। देखिए 34 सभी श्लोक महत्वपूर्ण है। नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को एज इट इज प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को दे रहे हैं, और उस ज्ञान को देवर्षि नारद राजसूय सभा में बोल रहे हैं।
और उसी ज्ञान को सुखदेव गोस्वामी सीधे रिले कर रहे हैं सुखताल में गंगा के तट पर। और उस सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में रिले कर रहे हैं। और यहाँ व्यास जी आए ये चीज लिख दिए। तो हु बहु ज्ञान आ रहा है बिना परिवर्तन के। कहते हैं निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान बिरजाणि लीला तनु भी कृतानि यदाति हर्षोत्पुलका सुगदगदम प्लुतकंठ उद्गायति रौति नृत्यति। जब भक्त भगवान के अद्भुत पराक्रम को, अनुपम गुण को, चरित्र को जब सुनता है तो सुन करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से उसके रोम रोम खिल जाते हैं और उसके आंखों में अत्यंत अश्रु विसर्जित होने लगता है, रोने लगता है, उसकी वाणी गदगद हो जाती है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, कब दर्शन देंगे? हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके बिना हम अनाथ हैं, आप दया कीजिए। हमारे जन्मों के विविध कर्म हैं, हमारा पाप प्रवृत्ति हमको रोक रही है, हम आपके पास नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार क्रंदन करने लगता है पागल की तरह। इस प्रकार वह कभी कभी करुण क्रंदन करता है, कभी कभी भगवत भाव में वंदना करता है, कभी भगवान में तन्मय हो जाकर लंबी लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण, हे गोविंद, रक्ष माम इस तरह से चिल्लाता है, सारा भाव छोड़ देता है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद भाव भावा नुकृता सयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य अधोक्षजम। इस प्रकार वह भाव विभोर होकर वह अपने जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना को जला देता है और परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जब कीर्तन करता है, कथा सुनता है, भगवान के लीलाओं का स्मरण करता है तो उनके भाव में भावित हो जाता है और इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की प्राप्ति संसार चक्र को मिटा देने वाली है भगवान की कथा। ये भगवान की कथा है, इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अरे असुर बालकों, अरे मेरे मित्रों, श्री भगवान का भजन कठिन नहीं है। कोटि प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सतः स्वस्यात् मनः चक्षुरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादने। कहते हैं सामान्यतः किम विषयोपपादनयि। अरे मित्रों, हे असुर कुमारों, भगवान सर्वत्र है। अगर पूछे कि वो प्रभु कहाँ मिलेंगे, जिनका भजन करेंगे, जिनका नाम कीर्तन करें, स्मरण करें, लीला चिंतन करें, वो कहाँ है? तो कहते हैं वो सब जगह हैं। उपासते स्वे हृदय छिद्रवत् सतः, वो सदा तुम्हारे हृदय में हवा की तरह, आकाश की तरह रहते हैं, सब जगह विद्यमान है प्रभु। उनके खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं है। कोटि प्रयास हो, कहाँ अति प्रयास है, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, उसमें विशेष परिश्रम नहीं है। भगवान के भजन में वो सब जगह हैं। अगर उनके नाम कीर्तन करते हैं तो प्रभु सुनते हैं। कहीं भी करें, घर में, रास्ते में, खेत में, खलिहान में, वन में, कहीं भी करें, भगवान स्वीकार करते हैं, सुनते हैं और वो समान रूप से सब जगह हैं। हाय हाय दुर्भाग्य की बात है कि लोग उन प्रभु को छोड़कर, परम सुहृद प्रभु को छोड़कर इन विषयों के उपादान को, वस्तुओं को जुटाते रहते हैं। क्या दुख की बात है। अपने परम प्रेष्ठ हृदय में रहने वाले प्रभु जो कभी छोड़कर नहीं जाते, हृदय में रहते हैं, उन प्रभु को छोड़कर लोग इस तरह से भटक रहे हैं। क्या कहा जाए, ये कुछ जुटाने में नहीं है। रायः कलत्रम पशव सुतादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुष कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियम चला। अरे मित्रों, जब यह शरीर ही छूट जाएगा तो ये धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, मकान, हाथी, घोड़ा, खजाना, बैंक बैलेंस, कार, ये सब कहाँ काम आने वाला है? ये कुछ नहीं है। इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाएगा।
कुछ नहीं काम आने वाला है। अरे ये तो छोड़ो, अगर बड़ा बड़ा यज्ञ करके तुम स्वर्गीय सुख प्राप्त कर लिया, यहाँ के स्वर्ग छोड़कर एवं ही लोका कृतभी कृतायमी, ये भी बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, स्वर्ग के संपत्ति भी। इसलिए हे मित्रों, तस्माद दृष्ट सुतभूषणम परम भक्तैक एसम भजतात्म लब्ध है। इसलिए हे मित्रों, यह भगवान जो परमात्मा रूप से हृदय में रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न कभी देखा गया है न सुना गया है। वो परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्ति से उनकी प्राप्ति होती है, इसलिए उनका भजन करो। अब भक्ति का मतलब श्रवण कीर्तन, उनके विषय में सुनो, स्मरण करो, बोलो, चिंतन करो। इस तरह से कहते हुए कहते हैं कि इस प्रकार लोग विविध प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, जो सियार कुत्ता के भोजन है, जीवन है। इस शरीर को क्यों लोग इतना पालना चाहते हैं? ये तो निश्चित रूप से कभी न कभी बिछुड़ेगा, साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर की ये दशा है, तो फिर इसमें रहने वाले स्त्री, पुत्र, महल, मकान और ये सब साथी, मित्र, नौकर, चाकर किस काम में आने वाले हैं? इन सब बातों पर विचार करो और इस संसार को अनित्य समझकर इसको छोड़ो और भगवान का भजन करो। सर्वेषामपि भूतानाम हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतैर महद भी स्वकृतै कृतानाम जीव संगीता। अरे मित्रों, भगवान हरि ही ईश्वर है, आत्मा है, परम प्रियतम है। जहां से प्रवचन चालू किए 6वां अध्याय के पहला दूसरा श्लोक से कि वही प्रभु सुहृद हैं, मित्र हैं, उसी बात को इतना लंबा प्रवचन के बाद फिर कह रहे हैं। वही प्रियतम बंधु हैं और ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर में जो आबद्ध हो जाता है आत्मा, तो इसको जीव कहते हैं। ये प्राकृत बंधनों से जब फंस जाता है तब जीव होता है, और वही जीव विविध प्रकार का शरीर लेता है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस स्याद यथा वयम। अरे मित्रों, देवता का शरीर हो, दैत्य का शरीर हो, मनुष्य का हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी शरीर क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वही कल्याण भाजन है, अन्यथा ये देव शरीर भी व्यर्थ है। ये चाहे कितना ही उत्कृष्ट शरीर मिल जाए, ब्राह्मण का मिल जाए चाहे देवता का मिल जाए, जब तक भगवान मुकुंद का भजन नहीं किया जाता तब तक वह सफल नहीं है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन हो जाता है। जब भगवान इस शरीर को स्वीकार कर लेते हैं और ये शरीर भगवान के सेवा के उपयोगी हो जाता है, तब शरीर की सार्थकता है मित्रों। इसलिए भगवान का भजन करो। बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं कि हे दैत्य बालकों, देखो, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमला भक्त्या हरिर अन्यत विडम्बनम। अरे मित्रों, हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए न ब्राह्मण का शरीर होना जरूरी है और न देवता का न ऋषि का। वो कह सकते हैं कि हम लोग तो असुर हैं प्रहलाद, हम कैसे भजन करें? भजन तो ब्राह्मण लोग करते हैं, भजन तो देवता लोग करते हैं, हम तो असुर हैं। ना 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 ना, ये बात नहीं है। न जाति भेद, न देश भेद, न रंग भेद, कुछ भेद नहीं है इसमें। न ऋषि होना, न सदाचार होना, न विविध प्रकार के डिग्री डिप्लोमा, न ज्ञान होना, न दान, न तप, न यज्ञ, न शारीरिक मानसिक शौच, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान इसमें पर्याप्त नहीं है। भगवान तो केवल प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जितने साधन है वो सब विडम्बनम, हरिरन्यत विडम्बनम। भगवान के भक्ति के अलावा और किसी भी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो तो श्रवण कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। ततो हरऊ भगवती भक्तिम कुर्वत दानव। अरे दानव, अरे मित्रों, भगवान श्री हरि की भक्ति करो। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे, वो प्रभु सब जगह विराजमान है, सर्वत्र है, जहां हो वहीं उनके नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि दैत्य भी भगवान का भजन किया? अरे हाँ, दैतया यक्ष रक्षांसी स्त्री शूद्रा ब्रजौ कस खगा मृगा पाप जीवा संति ह्यच्युतताम गता।
कहते हैं कि अरे भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र और गोपालक, अहिर जो गायों का पालन करते हैं, ब्रजौकस, पक्षी, मृग, बहुत से पापी जीव सब भगवान को प्राप्त हो गए हैं। कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। अरे मित्रों, इस लोक में पुरुष के लिए सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा लाभ यही है, एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षणम। एकांतिक अनन्य भक्ति गोविंद का किया जाए और अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया जाए। यही इस जीवन की सार्थकता है मित्रों। यह है प्रहलाद महाराज की शिक्षा। कहते हैं इस जीवन की सफलता तो यही है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा कीजिए कि सारा त्याग करके आपका ही भजन करूं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत तदीक्षणम। यही जीवन की सफलता है, यही एकमात्र स्वार्थ है, यही एकमात्र परमार्थ है। एतावानेव लोकेस्मिन्, इस अस्मिन् लोके पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। पुरुष का सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि एकांत की हरि भक्ति, एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षणम। भगवान गोविंद की अनन्या भक्ति प्राप्त हो और भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, बस यही जीवन की सफलता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे हैं और इनके प्रवचन से सारे स्कूल के बच्चे भक्त हो गए। और दूसरा दिन तो एकदम ताली बजाकर बस कीर्तन चालू, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब गुरु पुत्रों को हुआ घबराहट, अरे बाप रे बाप, एक दिन स्कूल में नहीं जाने से सारे बच्चे चौपट। अब तो ये संवाद पहुंचेगा तो बड़ा भारी एक्शन लेगा हिरण्यकशिपु। तो ये तुरंत खुद जाकर रिपोर्ट किए कि सरकार अनर्थ हो गया है, अब तो हमारे बस की बात नहीं, एक प्रहलाद नहीं सभी बच्चे कीर्तन चालू कर दिए। अब ये आगे की जो घटना है, किस तरह से प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकशिपु एक्शन लेता है और भगवान नृसिंहदेव प्रकट होते हैं 8वां अध्याय में, और फिर प्रहलाद महाराज उनके चरणों में स्तुति करते हैं और प्रहलाद का राज्याभिषेक, इन सब कथाओं को हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।